हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया था। इस वीडियो में हम विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। आई होप आपको पिछला वीडियो समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इस विधि में हम देखेंगे विलोपन विधि से, जो कि इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, उससे किसी भी दो चर वाले मतलब टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, वो इसमें इस वीडियो में देखेंगे। आपने इस टाइप का तो कुछ दो चर वाले रैखिक समीकरण तो देखे होंगे, जैसे कि 5x + 3y = 13 और 3x + 5y = 11 है। तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 5x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3y हो जा रहा है, यहाँ 5y हो जा रहा है, मतलब 5 यहाँ 5 यहाँ 3 यहाँ 3 है, क्रॉस में दिख रहा है कुछ। तो इस टाइप का जो समीकरण बन के आता है, इसको हम जनरली विलोपन विधि से ही हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे अच्छे से हो भी जाता है। बस करना क्या होता है मैं आपको आगे ही वीडियो में बताऊंगा जल्दी ही। अगर इस टाइप का और एक आठ और लें, जैसे कि ये वाला समीकरण आप देखें, इसमें क्या है 2x + y = 15 और 3x - y = 5। ये दो समीकरण, इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो x वाला तो बराबर नहीं है, बट y वाला देखो बराबर बराबर है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बट यहाँ प्लस में या माइनस में है। तो यही तो हमें चाहिए, प्लस या माइनस में ही करके हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे वीडियो में आपको देखेंगे। तो यहाँ पे हम y को ही एलिमिनेट मतलब गायब करेंगे। विलोपन का मतलब होता ही है कि विलुप्त कर देना, मतलब किसी भी दो चर में से किसी एक चर को, चाहे x को चाहे y को, किसी एक चर को गायब करके एक बचेगा उसको निकाल कर फिर दूसरा वाला निकाल लेंगे। और एक लास्ट वीडियो में आपने जो देखा था कि x + y = 14 और x - y = 4, इसको हमने ग्राफी विधि से हल किया था पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे इस वाले हमने ग्राफी विधि से हल किया था, इसका आंसर भी हमें मिला था। तो इसको भी आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण विलोपन विधि से हल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होता है। चाहे जिससे करें आंसर तो आता है, बट विधि का अगर नाम लेते हैं एग्जाम में तो उस विधि से आपको करना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे विलोपन विधि कैसे करते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें आप देख सकते हैं कि x वाला भी बराबर है, y वाला भी बराबर है, यहाँ पे 1 यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 तो किसी भी एक चर को, किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पे एलिमिनेट यानी गायब करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं इसमें से कोई एक सवाल। अब मैं पहला ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप इसको, पहला थोड़ा टफ है, यही ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में इस टाइप का। तो ये वाला मैं ट्राई आपको करके बताता हूँ। आप बाकी दोनों ट्राई करके कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। तो पहला क्या है, यहाँ पे लिख कर सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पहला है 5, आई होप आपको दिख रहा होगा, 5x + 3y = 13। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या है, 3x + 5y = 11, ये दूसरा आपका समीकरण हो गया। इन दोनों को हमें हल करके x y का मान निकालना, वो भी विलोपन विधि से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमें चर को बराबर करना है। जैसे मान लीजिए x को बराबर कर लीजिए या फिर y को बराबर कर लीजिए, मतलब ऊपर नीचे दोनों समीकरण बराबर करना है। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो आप चाहो किसी को भी बराबर कर सकते हो। मैं y को बराबर करता हूँ। तो y बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। जब ऐसे क्रॉस में आपको जैसे दिखे ना, तो 5 से सब में, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 5 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। तो अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करें समीकरण में, इस समीकरण में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो y वाला बराबर बराबर हो जाएगा। कैसे, यहाँ 5 से करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। तो 15 15 हमारा बराबर हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे समीकरण 1 और 2 को, तो y वाला कट जाएगा। तो करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में 5 से करना है तो इसमें भी करेंगे तो 25 बन जाएगा हमारा। तो 25x और ये + 15y दोनों में करेंगे, सब में इसमें भी करेंगे 5 से, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा। और इसमें अगर 3 से करते, 3 से 3 करेंगे तो 9, 3 3 का 9 हो जाएगा, 9x प्लस यहाँ पे 3 से करेंगे तो 15y बन जाएगा। और यहाँ पे हमें इसमें 3 से करेंगे तो 33 बन जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम, अब देखो यहाँ पे क्या है, 15 15 बराबर हो रहा है, बट यहाँ पे प्लस और प्लस में भी है। अगर प्लस और माइनस में होता है तो जोड़ देते तो कट जाता प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस सेम है तो हम घटाएंगे तो y वाला कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण इसको में से आपस में घटा देंगे। तो आप उसका नाम दे सकते हैं समीकरण 3 और एक
4। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 4 में से 3 में से 4 को घटाने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम थर्ड, मतलब फोर्थ वाले को थर्ड में से माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे पहले 25x प्लस 15y बराबर 65, और उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे 9x प्लस 15y और बराबर 33। तो यहाँ पे हम एक लाइन से खींच लेंगे, सब्ट्रैक्ट तो ऐसे ही करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, जहाँ प्लस वहाँ माइनस बन जाएगा, जहाँ माइनस वहाँ प्लस बन जाएगा, तो माइनस तो है कहीं नहीं, सब जगह प्लस प्लस ही है, तो सब जगह माइनस माइनस लगा देंगे। अब 25 में से आप यहाँ पे 9 निकाल लेंगे तो 16 बचेगा, 16x आ जाएगा, और ये प्लस में y 15y, ये माइनस में वहाँ पे y रहेगा, माइनस में 15y है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही तो हमें काटना था। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारा पूरा प्लान ही यही था कि हमें एक चर को गायब कर देना है, तो हमने यहाँ पे y को कट कर दिया बराबर करके। अब y वाला कट गया तो बस x वाला बचा, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं x को, तो उस आगे चल के y निकाल लेंगे। तो y वाला कट गया, अब बचा क्या बराबर, अब 65 में से 33 निकालेंगे तो 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 3 गया 3, 32। x को उधर x लाना है तो 16 को उधर भेज देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 के नीचे 32 के बटा में 16, तो काट देंगे 2 बार में, 16 दूना 32 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। तो x का मान आपका 2 आ गया। ठीक, कितना अच्छे से x का मान 2 आया। अब हम करेंगे एक चर का मान आ गया, आपको इसको उठा किसी एक समीकरण में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, किसी में एक में रख देंगे तो हमारा वहाँ से y निकाल लेंगे। तो आगे करके आपको दिखाते हैं y का मान कैसे आएगा। तो हम मान लीजिए किस में रखें, आप पहले में ही रख लेते हैं। तो पहला समीकरण क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, 5x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 1 आपका था। अब इसमें जहाँ x वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, x का मान तो 2 ही आया है, तो 5x यहाँ पे क्या रख देंगे, गुणे में 2, ये x गुणे में, तो गुणे में 2 प्लस में 3y बराबर 13, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ये 10 प्लस में 3y बराबर 13, 10 को उधर भेज देंगे तो 3y बराबर 13 माइनस 10 3 आ जाएगा, 3y बराबर 3, y बराबर 3/3 कट करके y का मान 1 आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा y का मान 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1, आंसर। ये आपका आंसर, x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा। चेक करना चाहते हो, अपने पिछले वीडियो में भी बताया था चेक कैसे करेंगे। वापस हम इसको x और y का मान उठा के इसमें रख देंगे, तो आप बराबर होना चाहिए दोनों तरफ, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो x जहाँ पे 2 रखना है, y जहाँ पे 1 रखना है, तो रखिए। जहाँ x वहाँ पे 2 रख देंगे तो 5 दूनी के 10 बन गया ये वाला, और y जहाँ पे 1 रख देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो 10 और 3 13, इधर भी आ रहा है, इधर भी 13 ही है, बराबर हो गया। ऐसे इसमें भी बराबर होगा, यहाँ पे 2 रख देंगे, 3 दूनी के 6 बन जाएगा, यहाँ पे 1 रख देंगे 5 बन जाएगा, 6 5 11, 11 इधर भी 11 इधर भी, तो सही है इसका मतलब। तो ये आप विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी 2 जो सवाल थे वाले, इसको आप करके कमेंट में जवाब बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वज्र गुणन विधि से कैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और वीडियोस के लिए अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ये अभी स्टार्टिंग चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।